फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम दुबे और आज सभी देख रहे हैं सत्यम फेवरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिलहाल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, उनके सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, मेथड्स कितने होते हैं, ये सभी के विषय में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये क्लास 10th लेवल में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बहुत ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे मार्क्स जो है इससे स्टूडेंट्स को प्राप्त होते हैं। जैसे कि इससे कई टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, करीब 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जिससे हम बहुत ही कम मेहनत करके अच्छे नंबर्स पा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। यहाँ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नोट पैड पे, कैसे समझेंगे कैसे हम इस टॉपिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के क्या मेथड्स है, स्टैंडर्ड रूप वगैरह सब हम सॉल्व देखेंगे। बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं अपने नोट पैड पे। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हिंदी नाम होता है द्विघात समीकरण। फ्रेंड्स, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो द्विघात समीकरण का पहले हम स्टैंडर्ड रूप जान लेते हैं। मैंने आपसे बोला था जैसा कि वीडियो में कि स्टैंडर्ड रूप हम पहले पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? तो द्विघात इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म को हम हिंदी भाषा में मानक रूप बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। फ्रेंड्स देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फ्रेंड्स, हमने आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म और सॉल्व करने के तरीकों को भी बताने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने के तरीके कुछ इस प्रकार है, देखेंगे हम। इसके दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करने के। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि। फ्रेंड्स, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप इग्नोर करिएगा, आप उसे करेक्ट कर लेना बाद में। दूसरा फ्रेंड्स, उसे तरीका नहीं बोल सकते मैं फ्रेंड्स, वो एक तरीके का फॉर्मूला होता है। जो जैसे हम किसी इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम उस तरीके के उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं उसे हम। श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से हम जानते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, पहला मेथड हम सीखेंगे। अब हम पहले मेथड की बात कर लेते हैं, कैसे हम उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम चलिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को ही ले लेते हैं, प्लस bx प्लस c। ये हम सीखने के लिए ले रहे हैं गुणनखंड मेथड कैसे होता है। गुणनखंड कुछ इस प्रकार करते हैं। पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी करेंगे। मान लीजिए हमको d मिलता है, फिर d को हम इस प्रकार बांट देते हैं। मान लीजिए x और y में बांट दिया हमने, तो फ्रेंड्स d को हम बांटेंगे x और y के फॉर्म में। x और d को हम बांटने के लिए हम एलसीएम का यूज़ कर लेते हैं। एलसीएम करके हम
डी को हम डी जो हमें ए और सी का मल्टीप्लाई मिलता है उसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में बांट लेंगे, और फिर अब हम एक्स और वाई को प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार होता है। प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। फ्रेंड्स चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, देखिए हम ले लेते हैं एग्जांपल 2x² प्लस 6x प्लस का 4 = 0। अब फ्रेंड्स अब जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ए और यहाँ पे ए और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पर हमको 4 देखने को मिल रहा है और ए की जगह पे 2, और अगर हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 8। 4 और 2 का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम 8 को हम इस प्रकार बांट सकते हैं, नहीं एलसीएम कर लेंगे, या फिर आप एलसीएम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 4 और 2 को हम तो हमें पता है ये सिंपल है 8, इसलिए हमें पता है कि 4 और 2 को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, इसलिए हम नहीं लेंगे माइनस। लेकिन अगर कोई बड़ा अंक आता है तो हम ऐसे एलसीएम का यूज़ कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 काटेंगे 2 2। तो हम इसमें जब देखिए एलसीएम कर लिए, 4 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 2 2 जा 4 4 + 2, ये देखिए बन गया ना पेयर, 4 और 2 का हमको पेयर मिल गया। ऐसे ही होता है एलसीएम का यूज, ऐसे करते हैं। ये तो हमने आपको साइड में बता दिया। लेकिन फ्रेंड्स ये सभी जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमको ऐसा क्वेश्चन करते समय नहीं करना होता। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब सिर्फ हमें माइंड में रखना होता है। तो फ्रेंड्स हम चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हमारा मतलब 2 पार्ट्स क्या बने 8 के। तो फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन को आगे। 2x² प्लस 4x, अब यहाँ पे 4 है, 4 2 6 होता है, ये हमें मालूम चल गया। 6x लाने के लिए हम 4x प्लस 2x कर सकते हैं, ऐसा हमें इसके जरिए पता चल गया। 4x प्लस 2x प्लस ये तो हमारा ये वाला टर्म था, अब 4 बचा हुआ है और इसको लिख दो = 0। अब इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें 2 और x कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लेने पे यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 2। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। समय कॉमन लेते समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अब इसमें कॉमन लेंगे, हम देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें तो x कॉमन नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x + 2 = 0। और फ्रेंड्स एक और बात होता है, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है, अगर आप सही तरीके से करते हुए आ रहे हैं, तो हम हर बार देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करते समय दोनों साइड जो होगा वो ब्रैकेट समान आएगा। जो हम कॉमन लिए रहेंगे तो ब्रैकेट समान आएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स इन दोनों पार्ट्स में, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे हमें x + 2 कॉमन दिख रहा है, और ये कॉमन दिखेगा ही दिखेगा अगर आप सही तरीके से करेंगे। तो x + 2 कॉमन दिख रहा है तो x + 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचा 2x + 2 = 0। अब फ्रेंड्स इसके ज़ीरोज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। इसको ज़ीरोज़ को फाइंड करते समय हम देखेंगे x + 2 = 0 कर लेंगे, x = -2, एक आ गया आंसर। दूसरा आंसर क्या आएगा 2x + 2 = 0, 2x = -2, x = -2/2, एक कट गया, x = -1। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपने दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा मेथड था हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूले वाला मेथड। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फ्रेंड्स अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और आप सभी करेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स श्रीधराचार्य फॉर्मूले को पहले जान लेते हैं। श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला दिया था कुछ इस प्रकार है, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। फ्रेंड्स इसमें बी, ए और सी सभी मान जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड रूप से लिए गए हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बी, ए और सी का मान फाइंड करके इस इक्वेशन में रख देंगे और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखेंगे, वही सेम क्वेश्चन पहले वाला ही देख लेते हैं, उससे भी हम सेम आंसर लेंगे। एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हम इसमें बी, ए और सी की वैल्यू देखते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स ए की जगह पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे इस वाले इक्वेशन से, ए का मान क्या है, ए की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 2 दिख रही है। ए इज इक्वल टू 2, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी की देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट हमें 6 दिख रहा है, यानी हमें बी की वैल्यू क्या मिल गई, 6। और जैसा कि कांस्टेंट टर्म में देख रहे हैं हमें सी की वैल्यू क्या दिख रही है, 4। तो हम फ्रेंड्स इस वाले फॉर्मूले में लाके हम इन तीनों वैल्यूज को रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जीरोस आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए आइए हम रख के देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, बी की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 6, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे हमें 2 दिख रहा है, सी की जगह पे 4 अपान 2, ए की जगह पे क्या है 2। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में देखिए हम वापस हम देखेंगे रूट में 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36 होता है, 36 माइनस में 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 आ गया, अपान में 2 2 जा 4। एक्स फिर से देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4 होता है। रूट में 4 आ गया, यहाँ पे भी 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 4 की वैल्यू होती है 2, अब अपान में 4। अब यहाँ से हम आगे देख लेंगे, यहाँ यही साइड में ही देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं। हमारे दो वैल्यूज कैसे, आप समझ रहे होंगे दो वैल्यू कैसे मिलेगी। यहाँ पे देखिए दो वैल्यू इस प्रकार मिलेगी, यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस ले लेंगे तो पहली वैल्यू मिल जाएगी, और जब माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 2, एक बार हमने प्लस ले लिया है, प्लस का 2/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 6 प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का माइनस का 4 आ जाएगा, अपान में 4 आ गया माइनस का 1। पहला आंसर आ गया, कंपैरिजन हो गया। दूसरा आंसर देखेंगे, माइनस का 6 माइनस का 2 अपान में 4, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 अपान में 4 आ गया माइनस का 2। तो क्लियर है, आप सभी आंसर मैच कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला आंसर, ये रहा हमारा दूसरा आंसर। अब मैं अभी पिछले वाले पेज को भी दिखा भी देता हूँ एक बार। पिछले वाले पेज को देख भी लेंगे आप सब। हमारे यहाँ पे देखिए सेम आंसर आया हुआ है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।